बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ी सी तफसील कोरोना के मतलब बताता चलूँगा, क्योंकि कोरोना वेरिएंट ने पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया और इसका तबाही मचाने का खदशा भी है मज़ीद, क्योंकि ये चौथी लहर है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान का खदशा है। अगर पाकिस्तान के अवाम SOP पे अमल करें तो उम्मीद है कि इससे बचा जा सकता है। जिस तरह पहले भी पाकिस्तान ने 3 लहरों का बड़ा बखूबी से इसका मुकाबला किया है। और आज सुबह NCOC के सरबरा असद उमर वफाकी वज़ीर ने यह ऐलान किया है कि अंदरून मुल्क हवाई परवाज़ों के ऊपर 18 साल से ज़ायद उम्र के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सिंध में जो लॉकडाउन लगा है, वहाँ पर फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। और जो रेलवे हुकाम है वो 70% नशिस्तों के साथ वो अपनी गाड़ियाँ, मतलब है कि उनकी गाड़ियाँ चलती रहेंगी और लोग रेलवे में सफ़र करते रहेंगे। और इसके अलावा क्योंकि आज के दिन की जो लेटेस्ट खबर है, इसके मुताबिक तकरीबन 62 अफराद कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं और मुस्बत शरह जो कोरोना की है वो तकरीबन 9% रही है। अगर अवाम ने इसका ख्याल ना रखा तो ये ज़्यादा भी नुकसान कर सकती है, क्योंकि जिस तरह पहले पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में कोरोना के ऊपर काबू पाने में तीसरा नंबर लिया है। सबसे पहले नंबर पर न्यूजीलैंड और दूसरे नंबर पर आंका का, क्योंकि ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी भी बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान की आबादी 22 से 23 करोड़ है। इसके ऊपर मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का ख़ास करम रहा है और हुकूमत और NCOC के मौसर इक़दाम की वजह से पाकिस्तान की अवाम गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बखूबी काबू पाया है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की अवाम को भी अल्लाह पाक ने महफूज रखा है और पाकिस्तान की मईशत को भी इमरान खान ने अपनी दिन रात की मेहनत के साथ इसको बचा लिया है। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।